हेलो लियो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टेरॉट विद भैरवी। अगर आपके सनमून साइन या राइजिंग साइन लियो यानी कि सिंह है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 23 से 31 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। जैसे कि मेरे सभी व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह गोचर जो हो रहे हैं उनकी इफेक्ट आपकी लव लाइफ पर क्या रहेगी और टैरो से भी क्या एनर्जीज निकल कर आती है वो हम चेकआउट करेंगे। डिटेल रीडिंग होगी, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैटर सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी। एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एंड में कौन सी वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा वो भी मैं बताऊंगी। लकी डेज, लकी कलर्स, लकी नंबर्स और रेमेडीज भी बताऊंगी। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को सुनिए और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन जरूर दबाएं और सुपर थैंक्स सुपर चैट्स का भी ऑप्शंस अवेलेबल है। काफी लोग मेरी रीडिंग को पसंद कर रहे हैं और सुपर थैंक्स भी कर रहे हैं, तो जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशन से फीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें, क्योंकि पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या हो रहा है लियो राशि वालों आपकी लव लाइफ में। देखो सिंह राशि वालों, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला चुप है, दूर है या आपको लेकर कंफ्यूज है तो ये रीडिंग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 23 से 31 अगस्त के बीच कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये ईगो और इमोशंस की लड़ाई है। एक तरफ दिल कह रहा है बस एक बार वो सामने से आकर बात कर ले तो मैं माफ कर दूंगा और पहले जैसा रिश्ता कर दूंगा, और दूसरी तरफ सेल्फ रिस्पेक्ट कह रही है कि अगर उसे मेरी जरूरत है तो वो खुद आएगा, मुझे क्यों जाना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जिस इंसान ने आपको इमोशनली कंफ्यूज किया है उसके अंदर भी उतनी ही बेचैनी चल सकती है जितनी कि आपके अंदर है, लेकिन कोई भी पहले झुकना नहीं चाहता है। देखो सिंह राशि के लिए इस पीरियड में सूर्य और बुध का प्रभाव आपकी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन को बहुत ही एक्टिवेट करेगा। सूर्य सिंह में होने से आपकी प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस और मुझे अपनी वैल्यू पता है वाली एनर्जी आपकी बढ़ेगी। आप एक बाउंड्री सेट करोगे, आपको लगेगा कि इस रिश्ते में आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया है, बहुत सह लिया है, बस अब और नहीं। लेकिन केतु भी सिंह में होने के कारण अंदर से एक मिनट, हाँ, केतु भी सिंह में होने के कारण अंदर से एक दूसरी कहानी चल सकती है। क्या मैं सच में इस रिलेशनशिप में हैप्पी हूँ, खुश हूँ, क्योंकि हीलिंग भी चाहिए आपको। लेकिन अंदर से उसी इंसान से मैसेज, कॉल या रिप्लाई का रिएक्शन का इंतजार भी रहेगा। 22 अगस्त को बुध जो है वो सिंह राशि में आ चुके हैं, इसलिए 23 अगस्त से कम्युनिकेशन थीम यानी कि कम्युनिकेशन तेज हो सकती है। 27 अगस्त को सूर्य बुध युति है जिससे थॉट्स और कम्युनिकेशन बहुत इंटेंस हो सकते हैं। 29 अगस्त को बुध पूर्वा फाल्गुनी और 31 अगस्त को सूर्य पूर्वा फाल्गुनी में आते हैं, तो इससे रोमांस, अट्रैक्शन और हार्ट टू हार्ट एक्सप्रेशंस की एनर्जी बहुत बढ़ने वाली है। जहां पर थर्ड पार्टी इश्यूज है वहां पर भी कुछ चीजें लड़ाई झगड़े की ओर जा सकती है। तो अगर आप बातचीत करना चाहते हो तो सोच समझकर बात करना। 25 अगस्त के बाद बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है वो कन्या राशि के चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका संकेत है कि लव में सिर्फ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, अब प्रैक्टिकल सवाल पूछे जाएंगे। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम इस रिलेशनशिप को कहाँ ले जाना चाहते हो, या फिर तुम सिर्फ बोलते हो या वास्तव में कुछ स्टैंड लेने वाले हो या एफर्ट्स कर रहे हो। इसलिए 25 से 31 अगस्त के बीच रिलेशनशिप में क्लैरिटी की डिमांड बढ़ने वाली है। देखो लियो राशि वाली, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर इमोशनली सेंसिटिव लेकिन बाहर से स्ट्रांग, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई रहेगा। आप एक बाउंड्रीज ऐसी सेट करोगे जहां पर आप अपने आप को हील भी कर रहे हो, और जैसे कि अगर बातचीत हो भी रही है तो इतनी बातचीत नहीं, यानी कोई डीप कन्वर्सेशन नहीं। और सामने वाले को ऐसा फील हो सकता है कि आप सिर्फ बात करने के लिए बात कर रहे हो बट दिल से जुड़ाव महसूस नहीं होगा। सामने वाले से एफर्ट्स की एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत बढ़ेगी कि आप चाहोगे कि आपके पार्टनर अगर सच में आपसे प्यार करते हैं तो आपके लिए स्टैंड ले, आपको कमिटमेंट दे। बार बार फोन चेकिंग, रिप्लेइंग ओल्ड कॉन्वर्जेशंस, यानी कि बार बार पास्ट की बातों को
याद करना या कन्वर्जेशन को सुनना अगर रिकॉर्डेड है तो क्या उसे मेरी याद आती है वाला सवाल, पुराने मोमेंट्स याद आना, लेकिन साथ साथ ये डिसीजन कि अब मैं चेज नहीं करूंगा या करूंगी, आपकी सबसे बड़ी एनर्जी होगी। आप चाहोगे कि मैं प्यार कर चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन बिगिनिंग नहीं, यानी बेगिंग भी नहीं करोगे। आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो बट आप भीख मांगना नहीं चाहते हो, और यही आपकी पावर भी बनेगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज के साथ में अब आप जो आपको कमिटमेंट देगा या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखेगा, उसी बंदे से या बंदी से आप बात करोगे और आगे बढ़ेगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर किसी का 5 साल पुराना रिलेशनशिप है और 5 मई से ही या तो फिर फरवरी से, जनवरी फरवरी से काफी लोगों का ये 1 साल पुराना है, वहां पर नो कांटेक्ट चल रहा है। यहाँ पर किसी का 1 वीक पहले या 1 मंथ पहले ही नो कांटेक्ट हुआ है, जहाँ पर अपने आप के आसपास आपने खुद को एक सही प्रूव करने के लिए, या तो आपके पार्टनर अपने आप को सही प्रूव करने के लिए आएंगे तो भी यही कोशिश करेंगे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, गलती तुम्हारी थी। देखो पार्टनर की तरफ भी अट्रैक्शन अभी भी दिखाई देता है, लेकिन पार्टनर के अंदर कंफ्यूजन और हेसिटेशन भी है। वो आपको कंप्लीटली फॉरगॉट मीन्स भूल तो नहीं पाए हैं या पाई है। कई लोगों के लिए पार्टनर सीक्रेटली आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी देखने वाले हैं, पुराने मैसेजेस पढ़ सकते हैं या आपके बारे में कुछ म्यूचुअल कनेक्शन से इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन लेंगे कि आपकी लाइफ में चल क्या कर रहा है। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर के पास एक से ज्यादा ऑप्शंस है, क्योंकि वो शायद आप पे ध्यान जितना चाहिए उतना नहीं दे रहे, बट हो सकता है कि वो बंदा या बंदी अपने करियर पर कि पहले मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, बाद में मैं सब चीजों को सॉर्ट आउट करूंगा या शादी का कमिटमेंट दूंगा, तो उसमें भी थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन डिस्टेंस हो सकती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर कुछ सच्चाई सामने आ सकती है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो प्रॉब्लम है ईगो, फियर और अनसर्टेनिटी। पार्टनर सोच सकते हैं कि अगर मैंने मैसेज किया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, या अगर मैंने वापस जाकर बात की तो क्या वही पुरानी प्रॉब्लम्स फिर शुरू होगी। इसलिए फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही स्लो होने वाला है। यहाँ पर आपके पार्टनर है ना, कुछ इमैच्योर डिसीजन उन्होंने पास्ट में भी लिया था और उसी वजह से उनकी गलतियों का उन्हें एहसास हो रहा है, बट अभी भी ये पर्सन अब मैच्योर नहीं हुए हैं। मैं ये बता दूं, वो अपने आप को सही प्रूव करने के लिए ही वापस आएंगे। देखो यहाँ पर ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या पर्सनल डिटेल आपकी लव लाइफ के बारे में जानना है तो आपके हॉरोस्कोप और टैरो की एनर्जी से मैं डिटेल रीडिंग बता सकती हूँ। ये जनरल है, जनरल गोचर और जनरल कलेक्टिव, तो जरूरी नहीं पूरा मैच हो, जितना मैच हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। देखो यहाँ पर फीलिंग्स दिखाई देती है दोनों में, लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन अलग है। आप चाहोगे कि मुझे क्लैरिटी चाहिए और पार्टनर की तरफ से मुझे कनेक्शन चाहिए, लेकिन वो आपके पीछे भागने से डर रहे हैं। यानी प्यार की कमी से ज्यादा कम्युनिकेशन और इमोशनल हेजिटेशन बहुत है। यहाँ पर जो बातचीत जहां पर हो रही है वो बात करो तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बढ़ सकता है, लेकिन एक वार्निंग है, छोटी बात ईगो इश्यू बन सकती है। आप कहेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, और पार्टनर कह सकता है कि तुम हर बात को इतना सीरियस क्यों लेते हो, और वही बात आर्ग्यूमेंट में बदल सकती है। लेकिन अगर दोनों शांत होकर बात करें तो 19 से 31 अगस्त के आसपास रिलेशनशिप में रोमांटिक सॉफ्टनेस वापस आ सकती है। इस पीरियड में जीतना नहीं है, एक दूसरे को समझना जरूरी है। जहां पर रोज पहले बात होती थी, अब रिप्लाईज कम हो गए हैं आपके पार्टनर के, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पार्टनर की तरफ इंटरेस्ट कंप्लीटली खत्म होने की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन पार्टनर मेंटली कहीं पे ऑक्यूपाइड है, कंफ्यूज है, या एक से ज्यादा ऑप्शंस है उनकी लाइफ में, या इमोशनली गार्डेड भी हो सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं ही क्यों एफर्ट्स करूं, हमेशा मैं ही क्यों झुकूं, और यही विचार आपको पीछे हटने के लिए मजबूर करेगा। आपके पीछे हटने के बाद पार्टनर को आपकी एब्सेंस ज्यादा महसूस हो सकती है। कभी कभी आपका साइलेंस सामने वाला को आपकी वैल्यू समझाता है, तो साइलेंस हो जाओ। ऑन ऑफ सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पर एक दिन प्यार, अगले दिन आर्ग्यूमेंट, फिर साइलेंस, फिर अचानक अट्रैक्शन, ये साइकिल रिपीट हो सकती है। 25 अगस्त के बाद प्रैक्टिकल डिस्कशंस जरूरी होगा। आप दोनों को डिसाइड करना होगा कि हम रिलेशनशिप बना रहे हैं या सिर्फ एक दूसरे को खोने से डर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप जेन्युइन है तो 29 से 31 अगस्त में कुछ रिकंसिलेशन की विंडो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन एक
अगर बार बार वही टॉक्सिसिटी रिपीट होती रही तो यहाँ पर इस बार आप इमोशनली डिटैच होने का डिसीजन ले सकते हो लियो राशि वालों। जहां पर थर्ड पार्टी है वहां पर हर डिस्टेंस का मतलब थर्ड पार्टी नहीं होता है। यहाँ पर कुछ 25 से 31 अगस्त के बीच कुछ हिडन इंफॉर्मेशन सामने आने की एनर्जी बहुत ज्यादा है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग महसूस हो सकती है, लेकिन इंट्यूशन के आधार पर किसी पर ब्लेम ना करें। अगर थर्ड पार्टी वास्तव में मौजूद है तो रिलेशनशिप में चॉइस और थोड़ा सा अपने आप को चुनने का सवाल उठ सकता है कि क्या आप दूसरा ऑप्शन बन के रहना चाहते हो। और सिंह राशि की एनर्जी यही कहती है कि अब मैं किसी की सेकंड चॉइस नहीं बनूंगा या नहीं बनूंगी। अब फाइनली आप जिसका इंतजार कर रहे हो वो है नो कांटेक्ट वालों की बात करूं तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी यही मानी जाती है कि नो कांटेक्ट में हो वहां पर पुरानी मेमोरीज, रिग्रेट और इमोशनल थिंकिंग बढ़ सकती है। पार्टनर के मन में आपके साथ हुई आखिरी कन्वर्सेशन बार बार रिप्ले करके वो सुनेंगे। 27 अगस्त के आसपास अचानक मैसेज करने का विचार भी उनके मन में आ सकता है, लेकिन ईगो उन्हें रोक सकता है। 29 से 31 अगस्त के बीच कम्युनिकेशन एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, इसलिए कुछ लोगों को मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया रिएक्शन, अगर कोई स्टोरी पोस्ट की है उसको लाइक कर देना या अनब्लॉक कर देना, ब्लॉक से अनब्लॉक कर हो जाना, इनडायरेक्ट कांटेक्ट करना, म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना। लेकिन अगर कांटेक्ट आता भी है तो तुरंत आई लव यू, लेट्स गो बैक टुगेदर जरूरी नहीं है। पहले वो कैजुअल कन्वर्जेशन करेंगे, हाय कैसे हो, पहले टेम्परेचर आपका चेक होगा कि आप गुस्से में तो नहीं हो, फिर फीलिंग सामने आएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए 25 से 31 अगस्त में एक तरफ अट्रैक्शन, दूसरी तरफ गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का डर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कनेक्शन ज्यादा इमोशनली डिमांडिंग हो सकता है। जिसे सिर्फ अट्रैक्शन समझा गया था उसमें फीलिंग्स और बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही रियलिटी भी सामने आएगी कि क्या ये रिलेशनशिप वास्तव में फ्यूचर दे सकता है। इसलिए इम्पल्सिव डिसीजन लेने की बजाय थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस को समझना जरूरी है कि आगे उसका फ्यूचर क्या है और इसके इफेक्ट्स आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ पर क्या आएगी। पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRMKNPV हो सकते हैं, तो ये रीडिंग आपसे जरूर रेजोनेट होगी। अगर आपका पार्टनर एक्वेरियस राशि का है तो रिलेशनशिप इवेंट्स इसमें इस हफ्ते में बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 7th हाउस एक्टिवेट है। वर्गो राशि का पार्टनर है तो यहाँ पर लव, प्रैक्टिकल कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, वैल्यू की थीम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा रहेगी। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि का पार्टनर है तो वहां पर कम्युनिकेशन, सोशल सर्कल से आपको अगर सिंगल हो तो कोई पार्टनर मिल सकता है, अट्रैक्शन बढ़ सकता है और अचानक कोई रिश्ता पनप सकता है। यहाँ पर एक्वेरियस, वर्गो, जेमिनी है तो 23 से 31 अगस्त के बीच रिलेशनशिप में कोई मीनिंगफुल डेवलपमेंट, रियलाइजेशन, कन्वर्जेशन या टर्निंग पॉइंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये थी रीडिंग। देखो लियो राशि वालों, अगर आप किसी को प्यार कर सकते हो लेकिन आप किसी की मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी वैल्यू समझे। आप किसी को मिस कर सकते हो लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ नहीं खो सकते हो। और शायद यही कारण है कि यूनिवर्स पहले आपको थोड़ा इमोशनली विथड्रॉ कराएगा ताकि सामने वाला आपकी एब्सेंस महसूस कर सके। कभी कभी रिलेशनशिप का सबसे पावरफुल मोमेंटम वो नहीं होता जब कोई कहता है आई लव यू, बट सबसे पावरफुल मोमेंटम होता है जब कोई रियलाइज करता है कि मैंने इस इंसान को खोकर क्या खो दिया। यहाँ पर आपके लिए लकी डेज रहेंगे 23-24 अगस्त, 25-26 अगस्त, 27 अगस्त, 28, 29, 30, 31। वैसे तो सभी रहने वाले हैं, बट 25, 27, 29 और 31 अगस्त ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सॉरी। यहाँ पर लकी कलर्स रहेंगे गोल्डन, ऑरेंज, क्रीम, व्हाइट, लाइट ग्रीन। लकी नंबर्स रहेंगे 1, 5, 6, 19 और 27। रेमेडीज की बात करूं तो सिंह राशि के व्यूवर्स सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, जल में थोड़ा गुड़ डाल सकते हो, फिर 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें। रिलेशनशिप की क्लैरिटी के लिए शुक्रवार को सफेद वस्तु या मिठाई का दान करें। सबसे जरूरी रेमेडी, गुस्से में मैसेज ना करें। अगर सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा है तो लगातार मैसेजेस भेजने की बजाय उन्हें थोड़ा स्पेस दे, क्योंकि इस पीरियड की आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी यहाँ पर पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन जरूर दबाएं और सुपर थैंक्स, सुपर चैट्स भी कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग का ऑप्शंस भी मौजूद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।